पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसके रिगार्डिंग लगातार हम आपको रिव्यू देते जा रहे थे कि कैसे ट्रीट टेस्ट हो रहे हैं, कैसे फिजिकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और कैंडिडेट्स भी बता रहे थे कि कितने बुलाए जा रहे हैं, कितने प्रेजेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताते जा रहे थे। और आज हम उसी कड़ी में आगे बात करने वाले हैं मेडिकल डिटेल्स की कि पूरा मेडिकल किस तरह से हो रहा है, आई चार्ट्स क्या है, कलर ब्लाइंडनेस बुक कौन सी यूज हो रही है, सबसे ज़्यादा किस में फेल हो रहे हैं, किस में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए जा रहे हैं, कितने मेडिकल बोर्ड्स हैं, कौन से डॉक्टर सबसे अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ पे हम बात कर रहे होंगे। और एक कैंडिडेट्स का ये रिव्यू है और थैंक यू उस भाई को जिन्होंने ये सारा चीज़ें बताई हैं। और इवन एक एक चीज़ आप उससे रूबरू हो जाएंगे, आपको हर एक चीज़ का पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मेडिकल चल रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को हमने कवर किया है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरे मेडिकल की नॉलेज हो जाएगी। और आप जब वहाँ मेडिकल देने जाएंगे तो आप एकदम एक जैसे कॉन्फिडेंट बंदे की तरह वहाँ पे खुद को परफॉर्म करेंगे और मेडिकल फिट होके भी आएंगे। और वो भाई भी मेडिकल फिट होके आए हैं। तो बस इसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वन बाई वन करके हर एक चीज़ को देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने उन भाई से पूछे थे और वही क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उन्होंने दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो पहला क्वेश्चन है पीएचटी में, जैसा कि कई सारे लोगों का था कि भैया लंबाई कैसे नाप रहे हैं, कि छूट दे रहे हैं या फिर सीधे निकाल रहे हैं, तो लंबाई कैसे नाप रहे हैं पीएचटी में। तो लंबाई जो हर भर्ती में नापते हैं उससे 1 सेंटीमीटर कम आएगी आपकी। मीन्स कहने का ये है कि 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, ये है। नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। तो लंबाई में कोई फेल हुआ है, तो भाई ने बताया कि 3 लोग फेल हुए थे, लेकिन जो मतलब दफ्तरी की ट्रेड है इसमें कोई फेल नहीं हो रहा है। दफ्तरी की ट्रेड का मीन्स ये है क्योंकि यहाँ लंबाई कम मांगी है, इसमें कोई मतलब फेल नहीं हो रहा, सारे ही पास हैं। लेकिन वैसे जिनकी 170 मांगी है तो उसमें फेल हो रहे हैं कैंडिडेट्स। फिर बात करें एफिडेविट का, भी एक सीन था भाई का, पूछा था भाई ने कि क्या एफिडेविट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मीन्स डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो एफिडेविट जो बनवा लेते हैं वो अब चल रहे हैं या नहीं, तो एफिडेविट नहीं चल रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं मेडिकल के सारे क्वेश्चंस। अब मेडिकल के ही हैं। पीछे जो 2 क्वेश्चंस थे आप लोगों के कॉमन क्वेश्चंस थे जो बार बार आ रहे थे कमेंट्स में, तो उन्हें कवर किया था हमने। यहाँ पे क्वेश्चन है डीएमई के कितने बोर्ड्स हैं और कौन सा बोर्ड सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे डीएमई के या आपके मेडिकल के 2 बोर्ड्स हैं, मतलब 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बोर्ड्स भाई ने बताया कि दोनों बोर्ड्स ही बेस्ट हैं। और टाइम की तरह, मतलब लास्ट टाइम की तरह कोई फालतू का पॉइंट नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। लास्ट टाइम भाई को मतलब आरएमई मिला था लेकिन फिट होके गए थे, लेकिन इस बार क्या है कि जेन्युइन पॉइंट दे रहे हैं, कोई फालतू का पॉइंट नहीं दिया जा रहा है। दोनों बोर्ड्स ही अच्छे हैं। अगर आप मतलब ठीक ठाक हो तो पास होके जाओगे यहाँ पे। इन्होंने बताया भी है कि एक स्टूडेंट था जिसका बैक्स था और उसे बार बार बोला गया था कि आप साफ करके आओ, साफ करके आओ, उसके बाद भी साफ नहीं हुआ तो उसे बाहर भेजा कि आप बाहर से साफ करवा के आओ और उसके बाद चेक करेंगे। और फिर उसका चेक किया और पास कर दिया उसे। तो इतनी कोऑपरेटिवनेस दिखाई जा रही है, तो इससे एक चीज़ पता चल जा रही है कि डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें आई टेस्ट की कि आई टेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो आई टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आई चार्ट जो है 6 मीटर की डिस्टेंस से पढ़वाया जा रहा है। 6 मीटर कह सकते हो आप, 20 फीट लगभग बोल सकते हो कि 20 फीट लगभग अप्रॉक्स इसकी डिस्टेंस से पढ़वाया जा रहा है। और आई चार्ट है कौन सा, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये जो सामने आई चार्ट दिख रहा है AXO TBH UAX HTOB XAUMT VHAI XUY और AUTHY MXV। मतलब इसकी लास्ट लाइन जो है AUTHY MXV, ये आप देख सकते हैं, इसी को पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ये लास्ट लाइन है और यही आई चार्ट वहाँ पे चल रहा है, तो एक बार आप इसे स्टडी कर लेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको वहाँ पे। तो ये था आई चार्ट के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ लास्ट लाइन यहाँ पे भी हमने लिख रखी है, जैसे वहाँ पे विजुअल कमी हो तो ये देख सकते हैं आप, लास्ट लाइन हो जाती है AUTHY MXV। इस लास्ट लाइन को आप पढ़ लीजिएगा जिसको भी आई में कोई प्रॉब्लम है। और इसका जो आई चार्ट है और साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस जो बुक है, दोनों का हम PDF आपको डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे 200 प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं, इवन 200-250 कैंडिडेट्स हो चुके हैं जो अलग अलग सेंटर्स के हैं ट्रेड्समैन के। आप वहाँ ज्वाइन कर लेना, वो आपको बार बार रिव्यू देते रहेंगे, बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे सेंटर्स पे, क्योंकि उनके आपसे पहले भी हो चुके हैं। साथ ही साथ जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो तो ज्वाइन कर ही लें, सारी ट्रेड्स और सारी जानकारी वहाँ पे दे दी जाती है। ये साथ ही साथ हम यूट्यूब की कम्युनिटी में भी ये डाल देंगे। नेक्स्ट बात करें कलर ब्लाइंडनेस बुक, तो कलर ब्लाइंडनेस बुक जो है वो सियारा टेक्स्ट बुक चल रही है। जैसा कि यहाँ पे सियारा चार्ट जो बुक होती है वो चल रही है, ज़्यादातर सेंटर्स पे यही देखने को मिलती है। तो सियारा चार्ट बुक है, इसे कैसे पढ़ना होता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट बुक में 3 तरह के चार्ट होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से चार्ट होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। एक तो जिसमें नंबर लिख रखे होते हैं, एक दूसरा होता है इस पर रास्ता होता है, मीन्स पाथ बना हुआ होता है, और तीसरा आई चार्ट होता है। आई चार्ट नहीं बोलेंगे इसे कलर ब्लाइंडनेस स्लाइड बोलेंगे या प्लेट बोलेंगे। तो तीसरी होती है जो कि ब्लैंक होती है, मीन्स जिसमें कुछ नहीं होता है। तो अब इन प्लेट्स को देख लेते हैं एक बार, कैसी कैसी प्लेट।
तो इस तरह से आ जाता है, उनमें नंबर लिखा हुआ होगा और आपको पहचानना होगा इस तरह। जैसे यहाँ पे नंबर है कि 12 बना हुआ है, आपको बताना होगा उन्हें कि ये 12 है। इससे ही आगे भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 8 बना हुआ है तो आपको बताना होगा कि इसमें 8 बना हुआ है। नेक्स्ट यही सारी चीज़ें आपको देख देख के बतानी होंगी। जैसे यहाँ पे 29 है तो आप बोल देंगे 29 है। ऐसे नेक्स्ट ये 5 हो जाता है। उससे आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 हो जाता है, और कुछ होंगे जो बहुत कम विजुअल भी होंगे। ये 15 हो जाता है। वहीं आगे बात करें, ये 74 हो जाता है। नेक्स्ट ये हमारा 6 हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत कम विजुअल है। तो इस तरह के आई जो आपको कलर ब्लाइंडनेस के ये चार्ट हैं या फिर स्लाइड्स हैं ऐसी भी देखने को मिलेंगी, तो आपको देख के बतानी होंगी। वहीं यहाँ पे 45 हो जाता है, ये हमारा 5 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 7, उससे आगे चलते हैं 16 हो जाता है। नेक्स्ट ये जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बहुत कम विजुअल है। अब यहाँ पे विजुअलिटी इतनी कम है कि समझ नहीं आ रहा कितना है, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम इन कर देते हैं और फिर आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि फिर आप इसे थोड़ा सा देखेंगे, ये 7 और ये 3 हो जाता है, तो ये 73 हो जाता है। तो इस तरह के कलर ब्लाइंडनेस चार्ट भी आपको मिलेंगे। इसका PDF ग्रुप में मिल जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आ जाता है यहाँ पे एक चार्ट। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ना कुछ लिखा हुआ है ना कोई रास्ता है, तो इस तरह के चार्ट को हम ब्लैंक चार्ट बोलते हैं। आप सीधे बोल देंगे कि ये ब्लैंक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें भी देखिए आप कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा जो है ब्लैंक हो जाता है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये 26 हो जाता है हमारा। वहीं ये 42, ये जैसा कि यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ दिखाई से दे रहा है, तो बस यही आपको बताना होता है कि रास्ता कैसा है, इसके ऊपर फिंगर चलानी होती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से कुछ ये, और ऐसे वहाँ पे बता देंगे उनको कि हमारा इस तरह से रास्ता बना हुआ है। इस तरह से वो पहचान लेते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, क्योंकि मिक्सअप कलर को भी आप पहचान पा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधे बता देना कि ये ब्लैंक चार्ट है, इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह के रास्ते बने हुए वहाँ पे आपको दिखेंगे और आपको पहचानने होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस तरह से ये, और ये यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस तरह से आपको बताना होगा, पेन या फिंगर चला के उनको दिखाना होगा। सेम ऐसे ही एक रास्ता और हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह के आपको कलर ब्लाइंडनेस चार्ट मिलेंगे, और इसके आगे और भी पॉइंट है, उन्हें भी कवर करेंगे। ये रास्ते हैं, इस तरह के आपको पहचानने होंगे। ये हो जाता है, इतना विजुअल वहाँ पे नहीं होगा, एक दो चार्ट हो सकता है इतना विजुअल, बहुत ज़्यादा विजुअल वहाँ पे नहीं होगा, कलर आपस में मिक्स हुए रहते हैं। तो ये हो जाती है हमारी जो इशारा कलर प्लेट्स बुक थी। तो ये है मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए ये बुक जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। तो ये है इसका PDF, जैसा कि हमने बताया आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप एक बार इसे देख लीजिएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी सियारा कलर प्लेट्स की, और आराम से इसे क्रॉस मतलब आप पास कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे के जो पॉइंट्स हैं उन पे। अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा अदर पॉइंट्स जो रिमेनिंग है उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे इशारा चार्ट बुक है, और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, ये जो PDF है हम वहाँ डाल देंगे। और आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है मेडिकल और उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मेडिकल के लिए ये सारी वीडियोस बन रखी हैं। जैसा कि किंग ऑफ मेडिकल करके एक वीडियो बनाई थी, इसमें एक एक चीज़ बताई हमने कि किस तरह से मेडिकल आपका होना है। इसके अलावा और भी हर पॉइंट पे मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं उन पे भी वीडियो बना रखी है, तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेडिकल के हर पॉइंट में जिसमें भी आपको कमी है वो देख सकते हैं। जैसे कैरी एंगल हो गया, वेरिकोस मीन्स हो गया, नाक कान कोई भी हो गया, गला हो गया, या फिर बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट्स हो गए, या फीमेल के, साथ ही साथ दांत है, कोई भी पॉइंट है सबको हमने कवर किया, तो वो देख सकते हैं। इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं कान कैसे चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि भाई ने रिव्यू दिया है कि टॉर्च और मशीन दोनों से कान चेक कर रहे हैं। मशीन मीन्स एक ऑटोस्कोप होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास इस तरह से रहता है, और आगे यहाँ पे इधर लेंस लग रखा होता है उस पर, और आगे यहाँ पे कान में डालने का होता है, और यहाँ से इसे पकड़ते हैं और इसमें टॉर्च जल रही होती है, उस तरह से वो आपके कान को देख लेते हैं। ये है, और साथ ही साथ टॉर्च से भी देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें DNS कैसे चेक करना, और माइल्ड DNS में किसी को पॉइंट दे रहे हैं या नहीं। तो DNS आपकी नोज जो है उसमें नोज के मिड में हाथ मतलब रख के और थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, और इस तरह से चेक कर रहे हैं। और माइल्ड DNS में किसी को पॉइंट नहीं दिया था, एक कैंडिडेट था उसे फिट कर दिया था। नेक्स्ट बात करें RME में, दांत मीन्स दांत में RME, तो दांत में किसी को रीमेडिकल नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं दिया है। कैरी एंगल की बात करें तो पहले नॉर्मल चेक कर रहे हैं, और आप उन्हें लग रहा है, डाउट लग रहा है, पहले तो नॉर्मली आपके हाथ जो है वो सीधे इस तरह से फैलवा लेते हैं और चेक करते हैं। और उन्हें डाउट लगता है तो आपके ऊपर स्केल भी लगा रहे हैं और उससे भी चेक कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका। नेक्स्ट बात करें नौकनी की, तो नौकनी नॉर्मल चेक कर रहे हैं, आपके पैर इस तरह से दोनों सटा के भी और पैर इस तरह से भी बनवा के भी। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत लगती है तो लिटा के भी देख रहे हैं वो। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वेरिकोस बीन, और हाँ यहाँ पे जो आपका नौकनी है इसमें शायद पॉइंट दिया गया था, आगे बताएंगे हम आपको। वही बात करें वेरिकोस बीन्स की कि किसी को पॉइंट दिया है, तो वेरिकोस बीन्स में एक कैंडिडेट को पॉइंट मिला है, तो जिसकी भी वेरिकोस बीन्स हैं उसे प्रॉब्लम हो सकती है, पॉइंट दिए जा रहे हैं वेरिकोस बीन्स में। थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं फ्लैट फुट पे। तो फ्लैट फुट को किसी को भी पॉइंट नहीं मिला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
कि अभी तक जो मेडिकल हुए हैं वो केवल जो हमारे 18 वाले कैंडिडेट्स थे केवल उन्हीं के हुए हैं, 19 वालों का कोई मेडिकल अभी हुआ नहीं है, तो अभी उसका अंदाजा नहीं है। ठीक है, और ये 18 वालों का रिव्यू था, 19 वालों का आई थिंक जो ब्लड यूरिन एक्सरे ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट आज उनका शायद मेडिकल होगा, तो ये है। तो ये 18 वालों का रिव्यू है। अगर हम बात करें ओवरवेट और अंडरवेट का क्या सीन चल रहा है, तो 3-4 kg अगर आपका ज़्यादा है तो आपको छूट दिया जा रहा है, ऐसे ही छूट दी जा रही है। वैसे +-5 का होता है, अगर इतना होगा तो आपको छूट मिल जाएगी इतनी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आरएमई के डॉक्टर दे रहे हैं या डीएमई के डॉक्टर दे रहे हैं। यहाँ पे भाई ने बताया सीधे डीएमई के डॉक्टर ने उन्होंने 3-4 kg की भी छूट दे दी थी, और एक अंडरवेट था उसे भी पास कर दिया था, तो ये अच्छी बात है। ओवरवेट अंडरवेट में पास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिट मतलब फेल नहीं कर रहे हैं। फिर आते हैं ब्लड यूरिन एक्सरे में किसी को पॉइंट मिला था या नहीं, ये क्वेश्चन हमने पूछा था। तो भाई ने बताया कि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया, किसी भी कैंडिडेट को कोई पॉइंट नहीं मिला है ब्लड यूरिन एक्सरे में। अगर हम बात करें इनमें, वैसे एसएससी जीडी में पॉइंट दिए गए थे, ब्लड में सॉरी यूरिन में तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पॉइंट मिला था। यूरिन में एक तो आरबीसी यूरिन था और पीएच वैल्यू को लेके था, तो ये है। और किसी को भी यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है लाइक किडनी से रिलेटेड है, पथरी है, तो वो ऐसा करें बहुत ज़्यादा पानी पिएं और उसके बाद ब्लड जो सॉरी यूरिन है उसका सैंपल दें। इवन सारे कैंडिडेट जितने भी हैं सब बहुत ज़्यादा पानी पिएं उसके बाद ही सैंपल दें, तो आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम, तो एक बार बाहर भी किसी लैब में आप अपना चेकअप करा लें, जिससे आपको पता चल जाए पहले से कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करें प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल, तो वैसे ही जैसे एज यूजुअल होता है वैसे ही है। बाकी इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एक तो आपको हेयर रिमूव करके आने हैं प्राइवेट पार्ट्स के, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपके जो क्लॉथ हैं मीन्स अंडरगारमेंट्स हैं वो भी एक प्रॉपर होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ फटे हुए नहीं होने चाहिए, जिससे आप खुद को परफॉर्म अच्छे से कर पाओ। अगर फटे होंगे या फिर कोई दाग धब्बे ऐसे लगे होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको लगेगा कि मतलब आप खुद को अच्छा सा महसूस नहीं कर पाएंगे, शर्म सी लगेगी आपको, और खुद को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इससे आपका पॉइंट भी बढ़ सकता है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें ठीक से करके आएँ आप। नेक्स्ट बात करें बीपी में पॉइंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो बीपी और पल्स का किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिला है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा पॉइंट किस में मिले हैं, ये तो भाई ने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिनमें सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं। एक तो कैरी एंगल है, इसमें पॉइंट मिला है, नौकनी में मिला है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कैरी एंगल और नौकनी में पॉइंट मिले हैं, तो इनमें मिले हैं। और अगर कोई आपकी फिंगर टेढ़ी मेढ़ी है या कोई दिक्कत है कटी हुई है, तो इसमें भी पॉइंट दिए जा रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं। बाकी अगर हम बात करें मेडिकल में सबसे पहले क्या चेक किया था, तो मेडिकल में स्टार्ट किया था सबसे पहले डिस्टेंट विजन से। ये तो चेंज हो सकता है, किसी का भी कुछ भी पहले करा सकते हैं। वहीं स्टार्ट जो था विजन डिस्टेंट विजन, वहीं प्राइवेट पार्ट्स पे एंड किया था। तो ये है, दो डॉक्टर्स हैं, दोनों का जो मन होगा वो पहले करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनका बिहेव कैसा है, तो उन्होंने मतलब जो ऑफिसर्स हैं, वैसे तो हर बार ही ऑफिसर्स जो हैं वो ठीक ठाक रहते हैं, इवन डॉक्टर्स और ये सारे बिहेवियर में काफ़ी अच्छे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भाई ने बताया कि अच्छे हैं, जेंटलमैन हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमेशा ट्राई करते हैं कि आपको फिट कर पाएँ, तो ये अच्छी बात है। और भाई ने बताया भी है कि इतने मेडिकल दिए हैं अब तक का सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आप सब लोग जितने भी जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिट होके ही आओगे। अगर हम बात करें आरएमई में क्या क्या चल रहा है, कितने वोट्स हैं और फेल पास रेशियो क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी आरएमई किसी का हुआ नहीं है, तो भाई को नॉलेज नहीं होगी, इन्हें डीएमई में ही फिट कर दिया था, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे 50% पास कर दिए थे डीएमई में, मीन्स 50% का मतलब कह सकते हो ये 27 कैंडिडेट्स थे, 27 में से 16 लास्ट में बचे थे, आई थिंक नहीं 16 नहीं 18 या 18 बचे थे लास्ट में आई थिंक। तो 18 में से 10 के आसपास इनके पास किए हैं, बाकी इन्होंने काउंटिंग आगे बताई है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो 50% पास कर रहे हैं यहाँ पे डीएमई में, और भाई को आरएमई मिला नहीं है, तो इस बार का पता नहीं कि आरएमई बोर्ड कैसा है। बाकी ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छा है, लास्ट से कहीं बेटर है। भाई ने जैसा कि बताया लास्ट टाइम से ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस है इस बार, मतलब पिछली बार भी इनका हुआ था, जैसा कि हमने बताया उस टाइम इनको आरएमई दिया गया था, लेकिन इस बार ग्राउंड फिट किया है और ये काफ़ी अच्छा भी है। इन्होंने बताया कि पहली बार मतलब पिछली बार से ज़्यादा अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था ये। फिर आपके मेडिकल में ग्राउंड फिट कितने हुए थे हमने पूछा था, साथ ही साथ आरएमई किस चीज़ में मिला है इस पर भी। तो भाई ने बताया 19 का मेडिकल था, जैसा कि हमने बताया 10 ग्राउंड फिट और 9 को आरएमई, मीन्स 50 से 55% यहाँ ग्राउंड फिट ही कर दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। ना तो कुछ टाइम जैसे कि जीडी में भी हुआ था, बहुत ज़्यादा फेल हुए थे कैंडिडेट। इवन अगर हम बात करें तो 20-22 में से ऐसे 6-7 पास हो रहे थे, ये काफ़ी गलत था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इसकी बात करें, वहीं पॉइंट्स बताया भाई ने, तो ऊपर हमने कुछ पॉइंट बताए थे, साथ ही साथ एक टैटू है, इसका भी पॉइंट दिया गया है, कैरी एंगल का पॉइंट मिला है, नौकनी का पॉइंट मिला है, तो ये पॉइंट थे। बाकी रिमेनिंग पॉइंट ऊपर भी बताए थे। साथ साथ फिंगर टेढ़ी हुई है या कोई पैर की फिंगर है या कोई अंग है आपका टेढ़ा है, साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि कटा हुआ है, तो उसमें भी पॉइंट दे रहे हैं। नेक्स्ट ये कान का पर्दा एक फटा हुआ था, तो एक को पॉइंट दिया था भाई ने बताया, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कान को भी प्रॉपर चेक कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट जो आने वाला है
तो वो कान से मतलब अपना कान एक बार डॉक्टर से साफ करा के आए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। अगर उन्हें कान का पर्दा नहीं दिखेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और उससे फालतू का आरएमई मिलेगा। हो सकता है आवाज़ में वो कट जाए, लेकिन आपको टाइम लगेगा, यहाँ पे पैसे खर्च होंगे, साथ ही साथ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कान का पॉइंट है वो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से आप सीधे से पास हो जाते हो, लेकिन आपको इतना करना है कि कान साफ करा के आना। अगर कान में आपको वैक्स होगा, उन्हें नहीं दिखेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंट विजन है उसका चार्ट जो था सबने पढ़ लिया था, कलर ब्लाइंडनेस भी सबने पढ़ लिया था, तो इसमें किसी को कोई पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन आप लोग इसे एक बार चार्ट को देख के जाइएगा, जिससे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पास हो जाए। नेक्स्ट आता है आगे जिन लोगों का फिजिकल है उनके लिए क्या सुझाव है। ये बात हमने भाई से पूछी थी, तो भाई ने बताया कि टेंशन बिल्कुल ना लेनी है, और भाई ने अब तक 6-7 मेडिकल दिए हैं, और इसमें इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो उन्हें मतलब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बताया है अभी तक। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस इन्हें नहीं मिला है। कहने का ये है कि डॉक्टर्स लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इवन भाई ने 6-7 मेडिकल दिए हैं, और हर जगह अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन सब में भी सबसे बेस्ट इन्हें बताया है। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा बोर्ड है और काफ़ी अच्छे से पास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बस अच्छी तरह से अपना बेस्ट दो, सभी लोग अच्छा होगा। तो भाई ने बोला कि अपना 100% देना है, उसके बाद सब नॉर्मली होगा, आप पास हो ही जाएंगे। तो ये है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पूछे थे, और जितने भी चीज़ें थी वो इसमें कवर की थी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और भाई ने काफ़ी अच्छे से बताया। एवन रात में लगभग मिडनाइट 12-1 बजे के आसपास भाई ने ये सब बताया था। ये काफ़ी मतलब कोऑपरेटिवनेस दिखाई थी और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझाई। होप सो आप सारी लोगों को समझ आ गई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उस डाउट को भी हम क्लियर कर देंगे। इवन जितनी भी चीज़ें थी हमने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें मेडिकल में जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं या होती हैं वो सब आपको बता पाएँ। अगर आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है किसी भी चीज़ में तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एक एक चीज़ या फिर वहाँ पे सेंटर पे क्या क्या चल रहा है वो भी आपको पता चलता रहेगा। और इन सारी चीज़ों के जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम जो फोटोज़ हैं कुछ वो कम्युनिटी पे डाल देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, जिन्होंने इतना टाइम दिया और सारी चीज़ें बताई। बेरोजगार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक्चुअल नेम तो हमको नहीं पता है, तो बस यही बोल दिया हमने। बाकी धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी, और रिव्यू इसी तरह लगातार हम देते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।